चलो तो आज आपका दो डायनेस्टी हम लोग दिए थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग चल रहे थे, सैयद और लोधी, ठीक है। एक बात बताओ कि सैयद जो वंश था, सैयद डायनेस्टी था, उसके फाउंडर कौन थे? खिजर खान। संस्थापक आपके खिजर खान थे। अच्छा, सैयद जो डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1414 से लेके 1451 तक। 1451, ठीक है। लेकिन जो खिजर खान उसके फाउंडर थे, उनका टाइम पीरियड क्या है? 1414 ओके, 1414 से 1421 तक था, ठीक है। अच्छा, एक सवाल यह है कि कौन ऐसा शासक था जिसने कभी भी सुल्तान का उपाधि नहीं ली थी? पहला शासक, पहला शासक, पहला शासक, हाँ, पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और दूसरा शासक जो थे वो कौन थे आपके? खिजर खान, खिजर खान, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, वो भी कभी भी सुल्तान का उपाधि नहीं लिया, हमेशा सिपा सलाह आर्मी चीफ बनकर रहे, ठीक है। चलो, ये सवाल है कि पहला जो सिया डायनेस्टी था वो कौन था? इससे पहले वाले सारे डायनेस्टी क्या थे? सिया या सुन्नी? सुन्नी थे। इससे पहले वाला जितना भी डायनेस्टी था वो सुन्नी थे, और इसके बाद वाला आपका सिया था। इस्लाम धर्म में भी दो डिवीजन है, एक सिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं, ठीक है। वो कभी बताएंगे आप लोग को। अच्छा, उसके बाद नहीं, काफिर अलग हो गया, ठीक है। काफर जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम में ही दो कैटेगरी है, एक सिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं, ठीक है। अलग अलग खलीफा को लोग मानते हैं, ठीक है। अच्छा, खिज्र खां के बाद अगला शासक कौन आया? इसी का बेटा, हाँ, मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम पीरियड क्या था? 1434 था, ठीक है। अच्छा, जो मुबारक शाह था उसका वजीर का नाम क्या था, जो उसका पीएम का नाम? बहलोल, ठीक है। अच्छा, बहलोल क्या था? अफगानी था, अफगानिस्तान से था। अच्छा, बहलोल को एक वो टाइटल दिया था, क्या टाइटल दिया था? खाने खाना, खाने खाना, उसको टाइटल मिला था। अच्छा, क्योंकि लगभग मतलब बहलोल बहलोल ही था, वही चला, सारा चीज चला रहा था, ये नाम का शासक था। इसके बाद दो शासक आया, दोनों बहुत डरपोक था, ठीक है। मुबारक शाह के बाद कौन आया था बताओ? ठीक है, मोहम्मद शाह था, ठीक है। 1434 से लेकर 1445 तक, ठीक है। ये भी बेकारी था, फालतू का था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसके बाद कौन आया? आलम शाह, हाँ, अलाउद्दीन आलम शाह। उसका टाइम पीरियड क्या था? तो पूरा अगर सैयद डायनेस्टी देखा जाए ना, इसमें एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसका फाउंडर कौन था, ठीक है। इसके फाउंडर कौन था, और बाद में कुछ नहीं। हो सकता है कभी ये सवाल आ जाए कि ये मोहम्मद जो शाह था वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड था, या फिर सवाल आ जाए कि मुबारक जो शाह था कौन से डायनेस्टी से था, तो ये चीज हो सकता है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो यही है कि आपका फाउंडर, और इसे अगर सवाल 100 बार आएगा तो 90 बार यही सवाल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत नहीं आता, रेयर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो था, इसके बाद कौन सा डायनेस्टी हुआ था? लोधी। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? नहीं, 1451 से लेके 1526 तक था। अच्छा, जो लोधी डायनेस्टी था, इसको और कौन सा डायनेस्टी बोलते थे? पहला डायनेस्टी था, क्योंकि जो बहलोल लोधी था वो अफगानी था, ठीक है। अच्छा, अफगानी लोग बहुत नीडर होते हैं, ठीक है। अफगानी लोग जो होते हैं बहुत नीडर के लिए जानते हैं। हालांकि इसका बहुत सारा डिसीजन गलत था, अदरवाइज ये डिफिट नहीं होता, वो जब डेप्थ में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, ठीक है। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी। ये बहुत बार कॉमन सवाल है। बहलोल लोधी का टाइम पीरियड क्या है? ओके, 1451 1488 तक। उसने एक सिक्के चलावाया था, बहलोली सिक्के, ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ कि जब मरा था तो इसका टॉम, इसका जो ये था कब्र था, वो कहां पर रखा गया था? दिल्ली में ही था। कहां पे था? इसका बेटा का नाम क्या था? हाँ, सिकंदर, हाँ, ठीक है।
तो आपको जब आएगा तो वो सिकंदर साहब में ही आएगा, वो टाइम नहीं आएगा। सिकंदर जो आपका लोधी है वो बहुत कॉमन नेम है, ठीक है। सिकंदर लोधी अगला शासक बना, उसका टाइम पीरियड क्या था बताइए। 1489 हाँ, 1489 से लेके 1517 तक, 1517 तक था। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, सिकंदर लोधी के समय, ठीक है, इंडिया में ये मतलब कि यूरोप से भारत का समुद्री जो मार्ग से हुआ, कौन खोजा था। तो यहां से ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा कब आए थे, कहां से आए थे, यूरोप से। अच्छा, किसके टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है, किस डायनेस्टी में आए थे, समझ में आ गया। ये 4 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये जो सिकंदर लोधी था, एक नया शहर का स्थापना किया था आगरा के 1504 में। उसका इनिशियल नेम क्या था, हाँ, सिकंदराबाद। क्या था, सिकंदराबाद, ठीक है। किस नदी के किनारे था आगरा, यमुना नदी के किनारे था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, वो उस समय अपना जो सिकंदर लोधी था, वो कैपिटल कहाँ था उसका, दिल्ली था, लेकिन उसको शिफ्ट किया था। तो सवाल ये आएगा कि कौन ऐसा शासक है जो अपना कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया, सिकंदर लोधी, ठीक है। 506 में किया, कब बहुत कम आएगा, लेकिन ये जरूर आता है कभी के, ठीक है। अच्छा, वो एक मतलब क्या था, आयुर्वेद पे पहले तो एक पोएट था, जिससे उसका पेन का नाम क्या था, गुलरुखी। वो आयुर्वेद पर एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, फरहंग ए सिकंदरी। क्या था, फरहंग ए सिकंदरी। आयुर्वेद पे एक बुक लिखा था, उसका नाम था फरहंग ए सिकंदरी, और उसका पेन का नाम था गुलरुखी। वो खुद एक पोएट था, एक कवि था। अच्छा, वो ना मेजरमेंट के लिए कोई इकाई बनाया था, जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है ना, गज ए सिकंदरी। तो एक, हाँ, एक सिकंदरी गज बराबर कितना इंच था, एक सिकंदरी गज बराबर था 30 इंच। कितना था, 30 इंच, ठीक है। अच्छा, अपने टाइम में एक वो बढ़िया मोन्यूमेंट था, उसका वो रिनोवेशन करवाया था, कुतुब मीनार का वो रिनोवेशन करवाया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन आया, इब्राहिम लोधी कौन था, इसी का बेटा था। अगर 1517 से 1526, अगर ये पूछेगा कि जो आपका लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है, लास्ट रूलर कौन है, नहीं, इब्राहिम लोधी। और दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर भी बोलेगा तो हाँ, इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का भी लास्ट सुल्तान पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का भी, तो भी आप बोलोगे इब्राहिम लोधी। लोधी का भी पूछेगा तो इब्राहिम लोधी, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद मुगल आ गया था, समझी। दिल्ली सल्तनत यहां से खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, मुगल, ठीक है। एक बात बता, जो मुगल में था, मुगल शासक में पहला कौन आया था, बाबर आया था। बाबर को इनवाइट कौन किया था, अलाम था, इसका चाचा था, ठीक है। उसी का एक चाचा था दौलत खां लोधी, ठीक है, वो आया था। और दौलत खां लोधी जो था, वो कहाँ का गवर्नर था, पंजाब का, ठीक है। तो वो इससे बहुत खुश नहीं था, तो वो क्या किया, बाबर को इस पर आक्रमण करने के लिए किया, इनवाइट किया, ठीक है। अच्छा, एक युद्ध हुआ था, घटोली का युद्ध, बैटल ऑफ घटोली, कब हुआ था, 1517 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा। राणा सांगा का ही नाम है संग्राम सिंह, ठीक है। तो कौन जीता था, राणा सांगा ही जीता, ठीक है, राणा सांगा ही जीते थे, ठीक है। इब्राहिम लोधी को हरा दे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जो बाबर भारत आया था वो कौन सी ईस्वी में आया था, 1519 में। अच्छा, सवाल ऐसा है, देखिए, कौन सा दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान है जो बैटलफील्ड में मरा, युद्ध का जो, इब्राहिम। ये भी सवाल बहुत कॉमन है कि वैसा इकलौता था जो कि आपका बैटलफील्ड में मरा, युद्ध के क्षेत्र में, हाँ। इससे पहले कोई भी युद्ध करते नहीं मरा था, सबको कोई ना कोई मार दिया था, ठीक है। चलो, आज सब याद कर, आज कम था इसलिए सब याद कर गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, डेट क्या था, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका, यहाँ आपका
दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ और बता रहे हैं, कुछ सुनो, वेट वेट। अच्छा, दीवाने इश्तियाक, दीवाने इश्तियाक किस डिपार्टमेंट को बोलते हैं? हाँ, पेंशन, ठीक है, पेंशन वाला डिपार्टमेंट क्या होता है? दीवाने इश्तियाक। और ये जो ये बनाया था, वो बनाया था आपका फिरोज तुगलक, ठीक है। अच्छा, दीवाने खैरात यही बनाया था, कौन सा डिपार्टमेंट है? चैरिटी डिपार्टमेंट है। चैरिटी मतलब दान पुण्य, दान पुण्य वाला डिपार्टमेंट था। दीवाने बंदगन, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, ठीक है। स्लेव्स का मतलब क्या? जो गुलाम थे, इसका एक था। इसको भी फिरोज तुगलक ही बनाया था, ठीक है। अच्छा, दीवाने कोही, ये कृषि विभाग, हाँ कृषि डिपार्टमेंट था, ठीक है। दीवाने रायासत, ये और रायासत नहीं, कॉमर्स डिपार्टमेंट था, ठीक है। क्या था? कॉमर्स डिपार्टमेंट था। अच्छा, दीवाने इंशा, ये हम लोग किए थे, हाँ। पत्राचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। दीवाने विजारत, विजारत क्या था? उसका हेड था वजीर। पढ़े तो क्या, ये पूरा दिल्ली सल्तनत में ही है, ठीक है। ढंग से पढ़ोगे, वो कहीं ना कहीं कॉलम बना के दिया रहेगा, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है। अच्छा, तो ये लगभग खत्म हो गया। इसके बाद मुगल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो याद करना। अच्छा, अब से हम लोग दो करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री साथ से चलेगा। आज करंट अफेयर में कुछ खास दिए नहीं है, और डांस दिए तुम लोग याद किए नहीं हो, ठीक है। तो ठीक है, बाद में पूछ लेंगे, पहले सुनो, वर्क ले लो पहले। एक करके आना आपको विजयनगर साम्राज्य, सबको लिख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य करना है, और उसके बाद आपको करना है बाबर, ठीक है। बाबर का पढ़ के आना है। मुगल डायनेस्टी का पहले बाबर पढ़ना है आपको, और विजयनगर साम्राज्य, ये नेक्स्ट का वर्क है, ठीक है। हाँ, विजयनगर साम्राज्य अपने आप बड़ा है, और बाबर, दो ये पढ़ लेना। हाँ, ये दो है। मुगल में आप देखो, इधर इधर से आपका मुगल स्टार्ट हो गया, और उधर पीछे बाबर, सॉरी, मुगल में बाबर स्टार्ट हो गया, और पहले क्या आपका था? विजयनगर साम्राज्य। उसका फाउंडर कौन था? विजयनगर साम्राज्य इसी पहले, बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, 1336 के टाइम ही स्टार्ट हुआ था। तो दे वर्क है, विजयनगर साम्राज्य करके आइए अच्छे से। हाँ, पहले विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद फिर बाबर, ठीक है। पहले विजयनगर कर लेना, ठीक है। चलो।